system, respiratory system, kidney, GIT, pancreas, liver, diabetes mellitus, thyroid, reproductive system, parathyroid gland, adrenal gland, स्किन डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी को आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस को देखते हैं। इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, न्यूट्रिशन, कल्टीवेशन, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसाइट, फंगी, वायरस एक्सेट्रा। सिक्स्थ इज माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड वेरिएशन। ठीक है। Structure and replication of bacterial DNA, plasmid transfer of genetic material, mutations, viral replication, epidemiology of viral infection, recombinant DNA technology, control of micro by physical and chemical method, it's like disinfection or sterilization method को, sterility testing, immunity, vaccines, microbial assay, pharmaceutical chemistry, basic principle of medicinal chemistry, principle of drug design, synthesis of some drugs, ठीक है, drugs active, synaptic and autocoids, ठीक है। next is toxic, steroids, drugs acting on CNS, diuretics, antimetabolites, chemotherapeutic, antineoplastic agent, antiviral, amino acid, फार्मास्यूटिकल एड्स, डायग्नोस्टिक एजेंट। उसके बाद है ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रो ड्रग, थ्योरेटिकल कंसिडरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ड्रग एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल फॉलोइंग एनालिटिकल टेक्निक। जितने भी एनालिटिकल टेक्निक है उसके बारे में भी पूछेगा। नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, ग्रेविमेट्रिक, कॉम्प्लेक्समेट्रिक, मिसलेनियस मेथड, एक्सट्रैक्शन मेथड, chromatography, potentiometry, conductometry, colorimetry, polygraphy, UV visible spectroscopy, IR, mass emission and radioimmunoassay। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजिकल सेल, एंजाइम, मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लैक्टोज, फ्रक्टोज फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ठीक है, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, फूड एसिमिलेशन ऑफ एंड न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, बफर, इम्यूनोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री। फिर फार्माकोलॉजी की सिलेबस है, ठीक है, जनरल फार्माकोलॉजी। इसमें से एक पॉइंट ये है बताने लायक कि ये जो सिलेबस है, ये जो है जनरल मेडिसिन, ये जो जनरल मेडिसिन का सिलेबस है ये हमारे लिए नहीं है, जो फार्मा स्टूडेंट है उनके लिए ये सिलेबस नहीं है, ठीक है, और हमारे लिए ये फार्माकोलॉजी के में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट फार्माकोलॉजी है, ठीक है, क्योंकि ये इस एग्ज़ाम में बहुत सारे डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट कोर्सेज से बैठ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जो सिलेबस है थोड़ा सेग्रीगेटेड है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो डिग्री इन मेडिसिन एंड स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, जो फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में भी स्पेशलाइज्ड है उनके लिए भी ये पेपर एलिजिबल है, तो उनके लिए सिलेबस का मेजर पार्ट हो जाता है। जो जनरल मेडिसिन जो हमने डिस्कस किया था वो हमारा नहीं है, ठीक है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी ऑफ CNS, ड्रग एडिक्शन एंड अब्यूज। सिमिलर ही है सिलेबस, कुछ नहीं है, बी फार्मा से सारा सिमिलर ही है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन हेमोपोएटिक सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम, ऑटोकॉइड्स, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, GIT, फार्माकोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंसी, प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। लास्ट बचता है जो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोचो इतना छोटा सा सिलेबस जो दिखने में छोटा बट काफ़ी बड़ा रहेगा, इससे आपके टोटल 200 मार्क्स बनेंगे।
200 मार्क्स के एमसीक्यू। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसको डिटेल में पढ़ना, जिसमें कौन कौन से है: फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ड्रग एंड फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940-45 रूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल डिवाइसेस रूल, न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019, कॉस्मेटिक रूल 2020, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग एंड रेमेडीज एक्ट, क्लिनिकल रीइंबर्समेंट एक्ट। ठीक है। फिर पीसीपी एनडीटी एक्ट, एमटीपी एक्ट,